Okay. Yes. Start, Ashmit. Today's our block is Block women, eight. caste and reform. Block 8. Yes. Block 8, Women, Caste and Reform. Hmm. Lesson 1, Women's Rights. Right. Reformers are people who work to change society for better. Hmm. मतलब रिफॉर्मर्स वो पीपल थे जो मतलब सोसाइटी के लिए वर्क करते थे, जो Hmm. सोसाइटी एक अच्छी बन जाए. हाँ. In 1800 and early 1900 in India, several reformers worked for the rights of women and those in the so-called lower caste. Hmm. इन मतलब 1800 और और 9 1900 में भारत में कुछ बहुत से सुधारक. रिफॉर्मर्स ने हाँ. जिन्होंने बहुत से रिफॉर्मर्स ने हाँ. राइट्स वुमेन यानी राइट्स औरतों के के लिए अधिकारों के लिए काम किया. एंड दोज इन सो कॉल्ड लोअर कास्ट, और अधिकतर वो निचली जात की औरतें थी जिनके लिए उन्होंने सुधार कार्य किए. वेरी गुड. किया. Their goals were to make sure that all people were treated with डिग्निटी. dignity and respect and received equal opportunity. हाँ. उनका गोल था कि सभी पीपल एक समान ट्रीट करें, किसी को हाँ. ऊंचा और नीचे भेदभाव ना करें. ना करें. डिग्निटी है, सबका आत्मसम्मान है, रिस्पेक्ट हो, सबका सम्मान हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, सभी को इक्वल मौके मिले, बराबर के मौके मिले. यानी जीवन जीने का हो, पढ़ने का हो, किसी भी चीज Yes. का हो, सबको सब कुछ एक समान होना चाहिए. वेरी चाहिए. गुड. These reformers faced opposition from conservatives who did not want हाँ. society to change. इन reformers ने अपोजिशन मतलब अपोजिशन को विरोधी. फेस किया, मतलब हाँ, जो विरोधियों को फेस सोसाइटी किया. चेंज नहीं करना, विरोधियों हाँ, को कुछ फेस किया. विरोधियों को इस फेस किया. कंजर्वेटिव्स यानी रूढ़िवादी लोगों को, रूढ़िवादी जो विरोधी थे उनको फेस किया कि जो नहीं चाहते थे कि समाज का बदलाव हो. हो. ओके अश्मित, थैंक यू वेरी मच. अब मैं आगे कंप्लीट कर रही हूँ. ओके, अब आप माइक ऑफ ओके. कर लीजिए. राजा राम मोहन राय. रिफॉर्मर मीन्स होता है सुधारक, जो किसी चीज को सुधारे. राजा राम मोहन राय, इनका 1772 से लेकर इनका 1833 तक इनका टाइम पीरियड है. wanted to spread knowledge, freedom and western education in India. ये चाहते थे कि लोगों में ज्ञान का प्रसार हो, उनको स्वतंत्रता मिले और उनमें पश्चिमी शिक्षा का भी भारत में प्रचार प्रसार हो. He believed that the women were forced to do most of the domestic work. इनका मानना था, ये विश्वास करते थे कि औरतों को घरेलू काम करने के लिए फोर्स किया जाता है. एंड दैट इट वॉज अनफेयर, जो ठीक नहीं है, जो गलत है. ही अपोज द प्रैक्टिस ऑफ सती. इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया. एंड आर्ग्यूड दैट द सैक्रेड बुक्स, और इन्होंने आर्ग्यू करना, किसी बात पे तर्क देना, इन्होंने तर्क दिया कि पवित्र किताबें जो हिंदुओं की हैं उनमें कहीं भी बर्निंग ऑफ विडोज ऑफ टू डेथ, और विधवा औरतों को जलाने की बात का बढ़ावा नहीं दिया गया है. In 1829 CE, due to his efforts and the intervention of the British administration, the practice of the sati was banned in India. और 1829 में ब्रिटिश की वजह से और इनके खुद के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पूरी तरह से भारत में बैन कर दी गई थी. तो ये था राजा राम मोहन राय का काम, जो स्त्रियों की शिक्षा को लेकर जिन्होंने काम किया स्त्रियों के पक्ष में. और सबसे बड़ा काम इनका था कि इन्होंने सती प्रथा को भारत में बंद करवाया था. हाँ, उसमें ब्रिटिश का अच्छा योगदान था, उन्होंने भी इसके लिए कदम उठाया, इनका साथ दिया. फिर हमारे नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर. अदर रिफॉर्मर्स ऑल्सो यूज्ड राम मोहन आइडिया. एक अलग सुधारक थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय के विचारों का समर्थन किया. और that religion did not support unfair practice. इनका आइडिया दैट राजा राम मोहन राय का विचार था कि धर्म जो है वो किसी भी अनफेयर प्रैक्टिस, यानी कि अनफेयर जो काम ठीक ना हो, उस कार्य को औरतों के खिलाफ जो काम ठीक ना हो उसको करने की परमिशन धर्म नहीं देता है. इनका भी यही मानना था. वन सच पर्सन वॉज ईश्वर चंद्र विद्यासागर. इसी तरह के एक व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो 1820 से 1891 तक थे. ये बंगाल से थे. इन्होंने who also fought to protect the right of widows, ये औरतों के
अधिकारों के लिए इन्होंने लड़ाई की। हु ऑल्सो फॉट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ विडोज, ये उनके औरतों के अधिकारों की रक्षा के लिए ये लड़े। एंड वुमेन, विडोज एंड वुमेन, यानी विधवाओं के और औरतों की के अधिकारों के लिए इन्होंने लड़ाई की। Who opened many schools, इन्होंने बहुत से स्कूल्स खोले बंगाल में गर्ल्स के लिए। He was actively involved in the setting up the first Indian school, और ये पूरी तरह से फर्स्ट इंडियन स्कूल जो गर्ल्स के लिए कलकत्ता में उस वक्त खोला गया था 1849 में, उसमें ये पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए, यानी इनकी वजह से ही वो फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खोला गया। He promoted women's right by saying that, इन्होंने प्रमोट किया औरतों के अधिकारों को ये कहकर कि द आइडिया ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट, कि औरतों को नारी शक्ति को बढ़ावा देने से वर मेंशन्ड इन द एशियन टेक्स्ट लाइक उपनिषद, नारी शक्ति के बढ़ावे की बात उपनिषदों में भी कही गई है। आइडिया ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट वर मेंशन्ड इन द एशियन टेक्स्ट लाइक उपनिषद। इन विद्यासागर टाइम, विद्यासागर के समय में विडोज वर नॉट अलाउड टू रीमैरी, विधवाओं को पुनर्विवाह की परमिशन नहीं थी। विद्यासागर ने ब्रिटिश से रिक्वेस्ट किया कि वो एक ऐसा कानून पास करे जिसमें हिंदू विडो जो हैं वो पुनः शादी कर सके, उनकी दोबारा शादी हो सके। दिस मूवमेंट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और ये जो मूवमेंट था ये पूरे देश में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक फैल गया। एंड 1856 में ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने फाइनली एक कानून पास किया जिसमें ये अलाउ किया था कि ब्रिटिश जो विडोज हैं वो रिमैरिज कर सकती हैं। 1856 में विडो रिमैरिज एक्ट पास हुआ था। उसके बाद बेगम ऑफ भोपाल हैं। बेगम ऑफ भोपाल लाइक विद्यासागर, जैसे राजा राम मोहन राय के विचारों को विद्यासागर ने फॉलो किया, उसी तरह विद्यासागर के विचारों को विद्यासागर के विचारों को बेगम ऑफ भोपाल ने भी फॉलो किया। Like Vidyasagar, all the leaders who promoted women's rights had to overcome strong objections from the society as they were not willing to accept changes. विद्यासागर की तरह बहुत से नेता हुए जो औरतों के अधिकारों को प्रमोट कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे। हैड टू ओवरकम स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस, और उनको बहुत बड़ी मात्रा में विरोधों का भी सामना करना पड़ रहा था समाज की तरफ से। एज दे वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट चेंजेस, और वो विरोधी कौन थे? जो समाज में बदलाव को नहीं चाहते थे। व्हेन द लीडर्स वर वुमेन, और जब औरतें नेता बनी, सच एज द बेगम ऑफ भोपाल, जैसे बेगम ऑफ यस तो बेगम ऑफ भोपाल आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि विद्यासागर की तरह और जब जो नेता थे उनको भी और समाज की तरफ से ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ा। व्हेन द लीडर्स वर वुमेन, और जब औरतें नेता बनी, सच एज द बेगम ऑफ भोपाल, जैसे बेगम ऑफ भोपाल थी, दे फेस्ड इवन ग्रेटर चैलेंजेस, उनको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। द बेगम ऑफ भोपाल वर द फीमेल रूलर्स ऑफ द स्टेट ऑफ भोपाल, ये बेगम ऑफ भोपाल जो थी ये फीमेल रूलर थी भोपाल की, जिनको जो 18 से लेकर 19 सेंचुरी तक भोपाल की महारानी यानी बेगम बनी थी। दे कंटिन्यूड द रूल देयर टेरिटरी, इन्होंने लगातार अपने साम्राज्य पर शासन किया। दो दे वर अपोज्ड बाय द ब्रिटिश, और इनको जो विरोध था इनका वो ब्रिटिश के साथ था, ब्रिटिश इनका विरोध करते रहे। as well as by powerful men of the neighboring areas, और इनके आसपास के जो शक्तिशाली आदमी थे वो भी इनका विरोध करते थे। who claimed rights to the throne, और वो जो सिंहासन था उसके अधिकारों के लिए क्लेम कर रहे थे। उनका कहना था कि इस सिंहासन के उत्तराधिकारी हम हैं। तो इनको इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दे प्लेड अ की रोल, इन्होंने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया वुमेन एजुकेशन को लेकर। स्टार्टिंग अ स्कूल फॉर गर्ल्स, इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल चालू करवाया। स्पीकिंग आउट अगेंस्ट कंजर्वेटिव, और रूढ़िवादियों के सामने बोलना शुरू किया। हु ट्राइड टू डिग्रेड, जो औरतों को
असम्मानपूर्ण तरीके से डिसरिस्पेक्ट करते थे जो दूसरों का, उनको बोलना शुरू किया कि who tried to degrade women and supporting women's efforts to attend universities, और ये उन्होंने उनके खिलाफ बोलना शुरू किया जो औरतों का सम्मान नहीं करते थे कि औरतों का सम्मान करिए, एंड सपोर्टिंग, और औरतों को सपोर्ट कीजिए, उनका साथ दीजिए, एन एफर्ट्स टू अटेंड यूनिवर्सिटीज, कि जिससे वो विश्वविद्यालयों तक पहुंच सके, विश्वविद्यालयों को जा सके पढ़ने के लिए आगे की लाइन है, बाय 1880 CE में सम वुमेन हैड बिकम एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड एज अ डॉक्टर टीचर विद द हेल्प ऑफ एफर्ट्स पुट इन द बेगम ओवर मेनी ईयर्स। 1880 में बहुत सी औरतें पढ़ी, कुछ डॉक्टर बनी, कुछ टीचर बनी। ये प्रयास थे सिर्फ बेगम ऑफ भोपाल के, जो इन्होंने इतने सालों में किया।